नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 के बीच में चला था, उन लगभग शायद 54 शिफ्टों में शायद चला है, तो उन सारे 54 शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया गया। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का पहला सेट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मैथ के, रीजनिंग के और जीके जीएस के 100 प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कल ही सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन कराया था, तो आप लोगों का ह्यूज डिमांड है कि पूरी की पूरी पेपर का ही सॉल्यूशन कराया जाए, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का 70 से अधिक परसेंट स्टूडेंट ने कहा है। मैंने अपने चैनल पे पोल भी करा दिया था आप लोगों से राय के लिए कि मैं कौन से सिर्फ मैथ का एनालिसिस कराना है कि रीजनिंग का कराना है कि पूरे से के पूरे पेपर का एनालिसिस कराना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 70% स्टूडेंट ने कहा है कि एग्जाम पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्यूशन कराया जाए। तो आज हमारा पहला सेट है, ठीक है। तो इस सेट को अच्छे से देखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बोलिएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है कि नहीं देखा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए सबसे पहला सेट, जिसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन का रखा है सर, देखिए पहले तो जीके है, जीके के बाद मैथ मिलेगा, मैथ के बाद रीजनिंग मिलेगा। जिनको सिर्फ मैथ देखना है तो वो वहां से वीडियो शुरू कर लीजिएगा जहां से मैथ स्टार्ट है। जिनको रीजनिंग देखना है वो वीडियो को वहीं पे ले जाएगा जहां से रीजनिंग शुरू होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? तो 11वीं एयरबोर्न डिवीजन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुझे जीके का उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बाकी मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन मिले होगा। जो पहले से ही इस चैनल को फॉलो किए होंगे उनको पता होगा। 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली है? तो सैकरीन, ऑप्शन नंबर 2। किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए गए हैं? तो उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दिया है? तो उत्तराखंड ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना है? तो भारत में हरित क्रांति का जो लाभार्थी राज्य है वो पंजाब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग
पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे उलुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू सामग्रियों की संचालन के संदर्भ में सेलों का अपचयन न होने पर क्या होगा? तो अपरदन नगण्य होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानूनी दस्तावेजों ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी थी? तो अधिमिलन लिखत, उस समझौता का नाम था अधिमिलन लिखत। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? तो असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म्स का पुरस्कार दिया गया है? तो बेलफास्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है? तो असम और उत्तरी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते सारे करंट के क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 15% है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए मिक्स में क्वेश्चन आता था ना, तो वो ज़्यादा मजा आता था बनाने में। यहाँ पे जीके अलग है, मैथ अलग है और रीजनिंग एक ही जगह पे। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी को पता है, महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आप लोगों को जवाब देना है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आपको देना है कि यह संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया है, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा की कितनी छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो टोटल 26। ऑप्शन नंबर 3। बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उस कथा का नाम है जातक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत विभाजन। ऑप्शन नंबर 3। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो वो राज्य के राज्यपाल के लिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? FLN AXL। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947-91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? तो PMLA। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो वॉलपेपर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में
किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीयरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर थोरियम, ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम लोग मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैथ के प्रश्नों का मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करा दिया है, पूरे के पूरे मैथ के प्रश्नों का इस शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है, लेकिन स्टूडेंट लोगों का डिमांड था सर कि फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए, फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए। तो अब से डेली वही होगा, आपको हर एक शिफ्ट के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि जीके का एनालिसिस लाऊं कि ना लाऊं, क्योंकि अगर आप बोलिएगा, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैथ और रीजनिंग का कमेंट आया, ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैथ और रीजनिंग का कराऊंगा, जीके का फिर मैं क्या कर लूँगा, स्किप कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मैथ और रीजनिंग ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जीके तो आप लोग का डिमांड होता है सर कि जीके भी एक बार कम से कम पढ़ दीजिए या करा दीजिए, मुझे जीके का वैसे भी उतना नॉलेज नहीं है। पहला क्वेश्चन है मैथ का, वरुण ने 150 दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 रुपया प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया, तो उनका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए सर 150 रुपया प्रति दर्जन, तो एक इरेजर का सीपी कितना होगा? तो 12 पीस खरीदा 150 में, तो एक पीस कितना में खरीदेगा? तो 150/12, तो 150/12, 12 कम 12, 3, 12 दूनी 24, 6, 12 पंचे 60, मतलब 12.5 में खरीदा, और 18 रुपया प्रति इरेजर बेच दिया, मतलब 12.5 में खरीदा, 18 रुपया में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ सर? 5.5 रुपये का। कितने पर? तो 12.5 रुपये पे। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया? कट गया। 5 से 11 बार में, 5 से 25 बार में, ये 25 से 100 हो गया 4 बार में, तो 11 गुना 4 44%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। आपको पता है कि पूरे के पूरे अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको एकमात्र ऐसा चैनल मिलेगा जहाँ पर आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले कराया जा रहा है, सबसे पहले कराया जा रहा है। विश्वास नहीं है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया गया, एएलपी का कराया गया, आरआरबी जेई का कराया गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कराया गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है सबसे पहले ही आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए। मान लेते एक पेन का कीमत x, तो 8 पेन का कीमत हो गया 8x, एक पेंसिल का कीमत y, तो 10 पेंसिल का कीमत हो गया 10y, 8x प्लस 10y बराबर 132। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 4x प्लस 5y ये बराबर हो गया 66। कल ही कराए थे, यदि पेन की कीमत 2 रुपया प्रति पेन कम हो जाता है, पहले पेन का कीमत है x है, अब 2 रुपया कम हो गया तो कितना हो गया x - 2, तो अब कितना कलम खरीदता है? तो 17 कलम, प्लस कह रखा है पेंसिल का कीमत 7 रुपया बढ़ गया, तो y था तो y में 7 रुपया बढ़ गया, तो कितना पेंसिल खरीदा? 6 को, और टोटल इसके लिए कीमत चुकाया 136। हाँ या ना? बस इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कल ही कराया है। 17 गुना x तो यहाँ तो हो जाएगा 17x, 6 गुना y तो यहाँ हो गया 6y। अब देखिए 17 - 2 के साथ -24, ये 6 7 के साथ 42, 42 - 34, तो +8 136 की तरफ जाके घटेगा, तो 136 - 8 हो जाएगा 128। तो 17x प्लस 6y बराबर 128। एक इक्वेशन ये, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते, इसको इक्वेशन 2 मानते। इसमें क्या करते? 6 से गुना करेंगे और इसमें 5 से, तो आइए कर देते। तो इधर हो गया 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30y इज इक्वल टू छक्का का 36 का 6 बाकी 3, छक्का का 36 और 3 39। अब यहाँ पर हो गया सर 17 पंचे 85x प्लस 6 पंचे 30y। अब इधर 128 गुना 5, 8 पंचे 40 का 0 बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 बाकी 1, 5 और 1 6। हाँ या ना? इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, क्योंकि घटाना है सर, यहाँ भी साइन माइनस यहाँ भी साइन। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 3 गया 2।
हाँ या ना, ये घटाएंगे तो -244, इधर घटाएंगे ये और ये कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, तो इधर हो गया -61x बराबर 244, माइनस में माइनस माइनस गया तो x बराबर 4 बार में लगाएंगे, 4 एकम 4, 6 चौक 24, मतलब x बराबर यहाँ से कितना निकला 4। x ही क्या था पेन, x ही क्या था पेन, मतलब एक पेन का कीमत 4 रुपया। यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा y, क्या निकालेंगे y जो कि पेंसिल है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 4 प्लस 5y बराबर 66, ये 4 गुना 4 16, तो 5y ये 16 66 की तरफ घटा तो हो गया 5y बराबर 50, तो y बराबर 10। और ये y क्या है सर पेंसिल, ये y क्या है पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत पूछा जा रहा 12 पेन, तो एक पेन का कीमत 4, तो 12 पेन का कीमत हो गया 12 गुना 4 प्लस 9 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत 10, तो 9 पेंसिल का कीमत हो गया 9 गुना 10, तो 9 दहें के 90, सॉरी 9 दहें के 90 प्लस 12 चौक 48, तो 90 प्लस 48 बात हो जाएगा 138, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में? आप बताइए क्वेश्चन सॉल्व, कल ही सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने सोचा था इस बार कि मैं आप सभी स्टूडेंट को सिर्फ मैथ का सलूशन करूँगा, लेकिन जब स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट्स करने लगे, फिर मैंने पोल कराया तो उन्होंने कहा कि सर पूरे पेपर का ही सॉल्यूशन कराया जाए, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इसका भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, क्या ये क्वेश्चन भी मुझे कराना चाहिए? चलिए करा ही देते हैं, जब सब क्वेश्चन करा रहे तो इसको कराने में क्या जाएगा। तो देखिए 331 और 331 और 345 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले 331 और 345 में एक संख्या तो 337 होगा और एक संख्या 341 है, जो दोनों अभाज्य संख्या है, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2, कल ही कराए थे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा फास्ट चलते। अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना। अर्जुन 138 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 की स्पीड से। अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगता है, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में। तो देखिए दोनों सेम डिस्टेंस जा रहा है कानपुर से दिल्ली, मतलब डिस्टेंस क्या है, सी मतलब कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन, और इन्वर्स रिलेशन कहता है कि S1 इंटू T1 ये बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2 के। अब देखिए पहला वाला व्यक्ति जो अर्जुन है वो 138 की स्पीड से जाता है और समय लेता 8 घंटा, तो दूसरा व्यक्ति मलाइका है जो 92 की स्पीड से जाती है, तो समय कितना लेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 चरतिया 12, ये 23 से ये 138 को काटेगा 6 बार में, तो 6 गुना 2 12, मतलब दूसरा का व्यक्ति जो मलाइका है उसको वहां पहुंचने में 12 घंटे का समय लगेगा, जब वो 92 की स्पीड से जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 फरवरी 2024 को जमा की गई 26 अप्रैल 2024 को निकाला गया। अब देखिए सर 2024 एक लीप ईयर है, 25 फरवरी से 29 फरवरी, यहाँ पे टोटल 4 दिन प्लस, अब देखिए 26 अप्रैल तक जाना चाहिए, तो फरवरी हुआ, मार्च कितने दिन का 31 दिन का, और अप्रैल में 26 दिन, तो इसका ब्याज कितना होगा, तो 4 + 31 + 26, 4 + 31 + 26, जब हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 1 11, ठीक है, टोटल 61 दिन। अब यहाँ पे बात करेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालना 4000 रुपये पे, तो 4000 रुपये कितने दिन के लिए सर, तो पहले रेट है 6.75% का, समय है 61 डे, इसको सालाना कन्वर्ट करेंगे तो 366 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर में टोटल डेज कितना होता है 366, ये 61 से 366 कटा 100 बार में, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अब ये 00 से 00 गया, ये 10 से ये 10 गया। अब देखिए ये 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, हाँ या ना। अब ये 2 इसको काटेगा 3 बार में, ये 5 तिया 15, 15 इसको काटेगा 15 चौक 60, 15 पचे 75, मतलब टोटल कितना रुपया दिया, तो 45 रुपया दिया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन शानदार जानदार जो बोलना है बोलिए, क्या कर रखा है सर, 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ जिसमें से 85% मतदाताओं ने मत नहीं, मतलब 15% ने मत नहीं दिया, तो मत कितना नहीं किया 85%। मान लेते हैं कि टोटल वोटर है 100 में से 15 यूनिट वोट नहीं किए, तो कितना यूनिट वोट किए 50 यूनिट। अब इस 50 यूनिट में 4% वोट अवैध हो गया, तो देखिए सर 85 का 4% कितना, तो 85 का 4%, तो 8 चौक 32, 5 चौक 20, मतलब 34,
34 मतलब 340, परसेंटेज निकालना है तो नीचे 100 से क्या करेंगे डिवाइड, मतलब 3.4, मतलब 85 में से 85 यूनिट में 3.4 लोगों ने वोट नहीं किया। तो कितने लोगों ने वोट किया, तो 85 में से अगर पहले 3 घटाएंगे तो 82, और 82 में 0.4 घटाएंगे तो हो जाएगा 81.6, मतलब इतना वैलिड वोटर है, इतना वैलिड वोटर है, हाँ या ना। अब कह रखा है कि विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत मिला। अगर विनर को 65 मिल रहा है तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 35। तो कितने के अंतर से जीत रहा है सर, 30% के अंतर से। तो यहाँ पर टोटल वैलिड वोट है 81.6, उसमें से जीतना कितने वोटों से, 2142। एक्चुअली में 30% से जीता है, तो 30% का ही वैल्यू 81.6 का 30% का ही वैल्यू यहाँ पर 2142। अब ये डेसिमल से जीरो खत्म, हाँ या ना। अब पहले ये 3 इसको काटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हाँ या ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला रूप है सर। अब यहाँ से 1 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर होगा ये 100 714 की तरफ क्या होगा गुना, 714 गुना 100 डिवाइडेड बाय 816। अब जब हमको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब यहाँ से फिर कटेगा सर ये 204, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 102, यहाँ काटेंगे 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, 1 2 सत्ती 14। अब ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 पंचे 85, 17 छक 102, और ये 17 से कटा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17। अब ये कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 25 गुना 7/2, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 25 गुना 7। आपको पता है 25 छक 150, 25 सत्ते 175/2, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 175/2 गुना 100, हाँ या ना। ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, गुना करेंगे 0 पच्चे 25, 17 पंचे 85, 86 87, मतलब टोटल वोटर है 8750। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है संख्याएं 15.4 और 0.06 का एलसीएम लेना है सर। बिल्कुल आसान एलसीएम है, ऑलरेडी कल हमने देखा भी था। अब देखिए 15.4 है, 15.4 डेसिमल हटाएंगे सर तो नीचे आएगा 10, इधर है 0.06 तो डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 6/1000। सिंपलेस्ट फॉर्म में काटते हैं तो ये हो गया सर 3/500, और इधर अगर हम काटेंगे 2 से तो 2 सत्ती 14, 1 2 सत्ती 14, मतलब 77/5। इस दोनों संख्या का एलसीएम, तो एलसीएम जब भिन्न का लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो 77 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 77 गुना 3, 21 21 22 23, 231/5, और 500 का एचसीएफ हो जाएगा 5, मतलब 231/5 इसका एलसीएम होगा। पंचोक 20, 3 पंचक 30, 1 5 दूनी 10, मतलब एलसीएम निकल के आ गया 46.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा क्वेश्चन है सर, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 169 का स्क्वायर रूट लेंगे 13, 0.0144, 144 का स्क्वायर रूट होता 12, लेकिन यहाँ पे 0.0144, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12, माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ पे 5.76 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 24, मतलब 2.4। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ तो हो गया 13.12, हाँ या ना, माइनस 2.4, हाँ या ना, 2, 11 में से 4 गया 7, यहाँ हो गया 12 में से 2 गया 10, तो 10.72 उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 56 का तृतीयानुपाती x है, तो x का मान देखिए, कल से आपको एक ही वीडियो में मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो 16 और 56 का तृतीयानुपाती x, तो मान लेते तृतीयानुपाती x मतलब 56/x। देखिए 4 चौक 16, ये 14 बार में, ये 4 इस 56 को 14 बार में, तो x बराबर 14 गुना 14, मतलब 196, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए ऑलरेडी मैंने कल करा दिया, लेकिन फिर भी मुझे आज कराना है। प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में करती है, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में करती है। प्रिया और वर्षा उसी कार्य को 13 दिनों में करती है, हाँ या ना। और प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया वर्षा और निशा उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे 26 13 10 का एलसीएम लेंगे तो 26 पंचे 130, 26 पंचे 130।
प्रिया 26 दिन में 130 काम किया तो प्रिया का एफिशिएंसी 5। प्रिया प्लस वर्षा 13 दिन में 130 काम किया तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 10। प्रिया प्लस वर्षा प्लस नीचा 10 दिन में 130 काम किया तो इनका एफिशिएंसी का योग 13। अब कर रखा इसी कार्य को प्रिया और निशा से कराना है, तो टोटल काम है 130, जहाँ पे प्रिया का एफिशिएंसी कितना 5, निशा का निकालना है। तो देखिए प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 10, प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा का एफिशिएंसी 10, तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी को प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा में घटाएंगे तो 13 में से 10 गया 3, मतलब निशा का एफिशिएंसी 3। कर रखा प्रिया और निशा 130 काम को, तो प्रिया का एफिशिएंसी 5, निशा का एफिशिएंसी 3, तो 5 + 3 8। 8 एफिशिएंसी से 130 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 130/8 मतलब 65/4। 2 से कटेगा दोनों तो 65/4 दिन में कार्य होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2400 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल 100 है, 100 पे 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 20 यूनिट। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब 100 + 20 120 यूनिट, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2400। 120 यूनिट का वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 20 रुपया। हाँ है ना, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 × 20, तो 100 × 20 मतलब 2000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 62 का क्यूब डिवाइडेड बाय 62 का स्क्वायर इनटू 62 पे पावर -13। अब आपको पता है ये हो गया a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। पावर आपस में घटता है तो 62 पे पावर 3 में से 62 का स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 62 पे पावर 1। अब इसको गुना करना है 62 पे पावर -13 से, तो a⁴m इंटू a⁴n, तो पावर ऐड हो जाता है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 1 - 13 तो हो जाएगा -12, तो 62 पे पावर -12, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा कल मैंने मैथ का सॉल्यूशन करा लिया, बहुत सारे स्टूडेंट देख लिए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को मतलब मैथ वाला पोर्शन को थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कल से स्लो ही चलेंगे, पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा इंक्लूडिंग रीजनिंग, यहाँ पर भी करा ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना, कार्तिक, दीपा ने एक व्यवसाय में निवेश किया। संजना पहले यहाँ 0 0 0 क्या कर देते, काट देते, तो संजना निवेश की 105, कार्तिक निवेश किया 132 और दीपा निवेश की 173। अब इनको वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना, तो अगर देखिए टाइम सेम होता, अगर टाइम सेम टाइम के लिए लगाया जाता है तो जो शेयर का रेशियो मतलब जितना पैसा लगाया वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का सम कितना होगा, तो ये तीनों का योग 3 2 5 5 10, 17 3 20 10 30 40 और 1 41, मतलब 410 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1230। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 0 से 0 गया, 41 दिया, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3। दीपा का लाभ, तो दीपा का लाभ है 173, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 173 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 173 × 3, तो 17 3 51, 510 + 9 519, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सक्सेसिव, 20%, 25%, 15% की क्रमिक छूट किस समतुल्य एकल छूट के बराबर होगा, हाँ या ना। तो सक्सेसिव देखिए डिस्काउंट है सर, तो सक्सेसिव वाला डिस्काउंट में फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। तो पहले x के जगह पर 20, y के जगह पर 25, तो 20 + 25 हो गया 45, माइनस 20 × 25 मतलब 500/100, तो 45 में से 0000 गया 500 में, तो 45 - 5 मतलब 40%, मतलब इस दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट 40। अब इस 40 का 15 पे लेना, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा 40 + 15 -40 × 15 हो गया 600/100, 00 से 00 गया, 40 + 15 हो गया सर 55, और 55 में से 6 चला गया तो हो गया 49%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है, अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो 33 मैच में कितना रन बनाया। तो देखिए इस पूरे संख्या का औसत निकालना है। देखिए 23 मैच में 41 रन औसत बनाया, तो 30 मैच के रनों का योग कितना होगा, 23 × 41 प्लस 10 मैच में 16 रन का औसत है, ठीक है, मतलब 16 रन का औसत है, तो 10 मैच का योग कितना होगा, तो 16 × 10। टोटल पूछ रहा है 33 मैचों का औसत डिवाइडेड बाय 33, जोड़ घटाव गुना कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। कल भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैथ वाला आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 100% की वृद्धि हुआ, तो 100% का वृद्धि हुआ, तो मान लेते हैं कि संख्या 100 था, तो 100% का वृद्धि हुआ तो बढ़कर कितना हो गया 200, 00 से 00 काटिए रेशियो हो गया, 1 का चीज कितना हो गया 2। अब यहाँ समझिए 2 ही यूनिट का वैल्यू दे रखा 2820,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1410। पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि वह संख्या 1 यूनिट जिसका वैल्यू 1410, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर? ये भी कल सॉल्यूशन कर ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे तो 7x², ये 3 एलसीएम लेंगे तो इधर 27 गुना 3, तो 27 गुना 3 3 दूनी 6, 27 से 6, 81x प्लस 14 तिया 42, नीचे आएगा 3। अब यहाँ पे गुना कीजिए, -7x², ये -7 प्लस 8x के साथ, तो 8 सती 56, -56x, माइनस माइनस प्लस 11 सती 77, ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। ये 7x² प्लस में -7x² कट गया, -81x -56x, तो 8 6 और 1 7, 8 5 13, तो -137x प्लस 42 प्लस 77, तो हो जाएगा प्लस 119। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा मैथ वाला पोर्शन में हम लोग क्या है फास्ट है, क्योंकि कल डिटेल में इसको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट देख भी चुके होंगे। बाकी नेक्स्ट सेट जो भी होगा वहाँ पे धीरे धीरे सारे प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। मैथ ऑलरेडी करा चुके कल ही, ठीक है। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिन में बिछाता है, मतलब ए एक ट्रैक को 22 दिन में बिछाया, बी उसी ट्रैक को 11 दिन में बिछाया, और सी की सहायता से ए प्लस बी उसी काम को करते 5 दिन में। तो 22 11 5 का एलसीएम लेंगे, 22 पंचे 110, 110 हो गया टोटल काम। ए 22 दिन में 110 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 5, बी 11 दिन में 110 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 10, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 110 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 22। अब कह रखा है सी अकेला उस कार्य को करता है, तो टोटल काम है सर 110। सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो देखिए ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 10, तो ए और बी का एफिशिएंसी का योग हो जाएगा 10 + 5 15, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का योग 22, तो सी का कितना होगा 22 - 15 मतलब 7, मतलब 110 काम को 7 एफिशिएंसी से सी कितने दिन में करेगा, तो 110/7 मतलब 15:5/7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ऐसे ही बना लेते, खुद से बना लेते हैं। देखिए क्या कर रखा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार चाप है, ठीक है, जो केंद्र पर 18 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका रेडियस दे रखा है 9। अगर ये 9 रेडियस होगा तो ये भी 9, तो कह रखा है इसका परिमाप पूछ रहा है, मतलब ये भी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, प्लस चाप ये निकालना है। अगर खाली चाप पूछता, अगर खाली चाप का परिमाप पूछता तो 2πr θ/360 हो जाता, लेकिन यहाँ पूरे फिगर का पूछा तो इसमें रेडियस और ये रेडियस भी शामिल है, मतलब r + r मतलब 2r भी शामिल है। बस कुछ नहीं, पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करना है 3.14, तो 2 गुना 3.14, r कितना है सर 9, और थीटा का वैल्यू 18, तो 18/360 प्लस 2r, तो 2 गुना 18 मतलब यहाँ 2 गुना 9, तो 2 गुना, क्योंकि r 9 है तो 2 गुना 9 इधर हो जाएगा 18। बस कैलकुलेशन करेंगे सर, ये 9 इस 18 9 से नहीं काटेंगे, 18 से काटेंगे। कितने से काटेंगे 18 से, तो देखिए ये 18 दूनी 36, 20 बार में, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में। अब कुछ नहीं करना, 9 को खाली 3.14 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 का 4 बाकी 3, 9 3 12 का 2 बाकी 1, 9 तिया 27 और 1 28। पहले था डेसिमल 14, 2 नंबर के इधर 10 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2.824। अब इसी में कितना जोड़ना 18, तो 2.824 प्लस 18, तो 18 2 20, 20.82 के लगभग निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, निम्नलिखित में से ये संख्या किससे विभाज्य है? तो देखिए सर, ये सबसे पहले ओड नंबर है, ये क्या है ओड नंबर, तो ओड नंबर जो विभाज्य होगा तो इवन से तो वो होगा नहीं, क्योंकि इवन का कभी भी मल्टीपल ओड नंबर आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो छट गया, बचा ये दोनों। तो ये दोनों में पहला है 3 करता है डिजिटल सम, 5 4 9 खत्म, 7 5 12 13, 13 4 17, 1 18, 18 5 23 और 1 24, डिजिटल सम आ गया 24, 24 क्या 3 से विभाज्य? हाँ सर, यही इसका सही उत्तर हो जाता, नहीं होता तो फिर 7 इसका उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि बताइए। ये एक आयत है, ठीक है, इस आयत में बनने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि आपसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना। अब इसका देखिए, इसका लंबाई दे रखा है 116 मीटर और वृत्त दे रखा है सर 14 मीटर। तो एक बात बताइए सर, इसमें जो बनने वाला सबसे बड़ा
वृत्त होगा, उस वृत्त का जो परिधि होगा ना, उस वृत्त का जो परिधि होगा वो बेसिकली उसके उस वृत्त का जो डायमीटर होगा वो उसके वृत्त के बराबर होगा, रेक्टेंगल के वृत्त के बराबर। और डायमीटर क्या होता है सर? 2r, 2r बराबर बी कितना है सर? 14। हाँ या ना? आपसे पूछा गया उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि, तो सबसे बड़े वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2r का वैल्यू 14 और पाई का वैल्यू 22/7। हाँ है ना? ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, तो 22 गुना 2 मतलब 44, यानी इस पे बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त का परिधि 44, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000, एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% का 2 क्रमिक छूट दिया, तो दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना होगा? तो देखिए सर, एक वस्तु है जिसका कीमत है 4000, उस पर पहले 32% का छूट दिया, तो लिया कितना सर? 68%। लिया कितना? 68%, मतलब 68/100। अब उस पर फिर 22% का छूट दिया, तो 22% का छूट दिया तो लिया कितना सर? 78%, मतलब 78/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो भी कंप्लीट खत्म। हाँ या ना? अब क्या करना? ऊपर 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 गुना करना। तो पहले 68 को 78 से गुना करते हैं, तो 80 64 का 4, बाकी 6, 8 6 48, 6 54, 54 68 56, तो 54 और 56 156 और 54 110 का जीरो बचा 11, 7 6 42 और 42 और 11 हो गया 53, 53 जीरो 4 को 4 से गुना करना और 10 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 1 21, 21,216 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21.6। यही इसका अंतिम मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है तो इस दोनों का सक्सेसिव लेके चले जाइएगा। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अभी जस्ट ऊपर देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये साइन -4 कोस थीटा पहले इधर जाके गुना होगा, तो इधर लिख लेते अच्छे से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये साइन थीटा -4 कोस थीटा 11 की तरफ गुना होगा, तो ये इधर हो जाएगा 11 गुना साइन थीटा माइनस 11 गुना 44, 11 गुना 4 हो जाएगा तो 44 कोस थीटा। ये -44 कोस थीटा की तरफ गया तो इधर हो गया 45 कोस थीटा, और ये साइन थीटा 11 साइन थीटा की तरफ गया तो इधर हो गया 10 साइन थीटा। हाँ है ना? ये 2 से कटा, सॉरी ये 5 से कटा 2 बार में, ये 5 से कटा 9 बार में। ये कोस थीटा साइन थीटा की तरफ गया तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया 10 थीटा, और ये बराबर हो गया 9/2, इधर हो गया सॉल्व 10 थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इस 13 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? अब प्लस यहाँ तो 3 कोस स्क्वायर थीटा है माइनस 3/cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका तो वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 - 3 खत्म, ये पूरा खत्म। तो इधर बचा है सर 10 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो गया 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सर 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 × 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा का वैल्यू 9/2, तो 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा 81/4, तो 10 गुना 81/4 मतलब 405/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचा, मतलब 100 में खरीदा तो 147 में बेच दिए, ये सीपी और ये एसपी। अब क्या रखा है सर 8% कम वजन का प्रयोग करता है, तो देखिए जो कम वजन होगा ना सर उसको पहले लिखेंगे, मतलब कम वजन को पहले लिखेंगे। देखिए जो कम तोल रहा उसको पहले 8% कम तोलना चाहिए था 100, लेकिन 100 के जगह पे कितना तोला? 92। 8% कम मतलब 92, 100 से 100 कट गया, मतलब 92 का चीज़ कितना हो गया सर? 147। तो 92 का चीज़ 147 हुआ तो कितना का कमी? 7 में से 2 गया 5, 14 में से 9 गया 5, मतलब कितने का बढ़ोतरी हुआ? 55 का। कितने पर? 92 पर। तो 100 पर कितना? कल भी ये कैलकुलेशन किए थे, आज ही हम खाली स्किप करें क्योंकि ऑलरेडी पूरे के पूरे पेपर का मैथ का सोल्यूशन करा चुके हैं। तो 55/92 गुना 100 अप्रोक्स कीजिएगा तो 59 पॉइंट समथिंग आया था, 59 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 60% के अप्रोक्स में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 2। डिवाइड सब करके कल ही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर देता है। तो देखिए स्पीड पहले मान लेते कि प्रणय का स्पीड 1 था, अब बढ़कर स्पीड 2 हो गया। सेमी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो समय क्या लगेगा? कम, क्योंकि स्पीड
डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन, तो टाइम लगेगा, पहले 2 लगता था तो अब 1। अब समझिए, पहले जो है ना प्रणय को अमन से 2 घंटा अधिक लगता था, जब वो अपना स्पीड दोगुना कर दिया तो 3 घंटा कम लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 5 यूनिट, 5 घंटा, और यहाँ पर डिफरेंस है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का ये वैल्यू कितना हो गया, 5 घंटा, है ना। क्योंकि इस दोनों के बीच जब टाइम का डिफरेंस कीजिएगा 2 ऑफ -3 तो निकल के आएगा 5 घंटा। तो यही एक यहाँ पर डिफरेंस 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 घंटा, हाँ या ना। तो उसका इनिशियल समय लग रहा था 10 घंटा। अब वो 150 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि चाल पूछ रहा है प्रारंभिक, तो 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में गया, तो उसका स्पीड कितना होगा, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, करखा निम्नलिखित में से ये संख्या किससे विभाज्य। अब देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा ओड नंबर, पूरा का पूरा ओड नंबर, कुछ नियम नहीं लगाएंगे, ओड नंबर। तो देखिए इवन नंबर का हमेशा मल्टीपल जो आएगा ना वो इवन ही आएगा, इवन नंबर का हमेशा मल्टीपल इवन ही आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो खत्म, एक बार में मारेंगे ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, कल ही हमने क्वेश्चन नंबर 27 कराया। ऐसे में मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में नहीं देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं 27 आपको होमवर्क के रूप में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल ही मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया है। ऐसे अब जितना भी शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैथ का तो पूरा का पूरा प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा, रीजनिंग के 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, हाँ या ना। तो चलिए आज का हमारा होमवर्क है 27, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा मैथड है, आसान क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करें। देखिए अगर मैं नहीं कराया होता कल तो आपको पता है मैं पूरा कराता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है देख ही चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे। कह रखा है त्रिभुज ABC में डी जो है ना AC BD परपेंडिकुलर AC, मतलब ये लाइन BD है जो AC पर परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। अब कह रखा BC पर एक बिंदु E है, BC पर एक बिंदु E है, इस प्रकार से कि एंगल CAE, मतलब एंगल CAE ये दे रखा 51 डिग्री, हाँ या ना। अब कलम का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये 90 है सर, हाँ या ना, ये 90, ये 51, CAE ये भी तो 90 ही होगा, हाँ या ना। एक मिनट, एक कहानी और दे रखा DBC 16, DBC मतलब ये कितना 16। अब बताइए ये 90 ये 16, तो ये कितना होगा सर, तो 90 - 16, तो 90 - 16 कितना होता है आपको पता है, ये हो गया 74, ये हो गया 74। आगे की कहानी, सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है आपसे AEB मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल निकालना। तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है कि ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम ही ये एंगल के बराबर होता है। तो 51 + 74, 51 + 74 हो जाएगा 125 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ या ना, उस प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों की मात्रिका। आप देखे होंगे पूरा का पूरा NTPC जो ग्रेजुएट लेवल का मैंने पेपर का सॉल्यूशन कराया, हर सेट में मादिका से प्रश्न था, हर सेट में मादिका का ये डाटा वाला क्वेश्चन था, और हर जगह वहां पर उसके डाटा की संख्या 11 थी, यहाँ भी 11, कल ही गिने थे। तो जब आपको पता है N11 मतलब ओड नंबर होता है, तो उसका कौन सा पद मादिका कहलाता है, तो N+1/2वां पद, N+1/2वां पद। तो 11 + 1 हो गया 12, 12/2वां पद, मतलब इसका छठा पद, इसका छठा पद इसकी मादिका। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाएंगे। तो सबसे पहला नंबर पे 17 आएगा, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 21, उसके बाद 27, 4 हो गया। पहले आएगा 17, 20, 21, 27, अभी 4 हुआ। पांचवा पद बनेगा 35, पांचवा पद बनेगा 35, उसके बाद छठा पद बना यहाँ पर 41, क्या बना 41, यही इसकी मादिका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन, फिर हम लोग रीजनिंग पे पार्ट करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं। देखिए 75,400 को ABC के रूप में विभाजित किया, कह रखा A का 3 गुना, B के 9 गुने और C के 4 गुने के बराबर है। तो मान लेते ये तीनों का तीनों नंबर K के बराबर है, तो यहाँ से A वैल्यू निकलेगा K/3, उसी तरीके से B निकलेगा। तो ऐसे नहीं लिखते, रेशियो के ही रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं A B
सी। तो ए हो गया सर k/3, बी हो गया k/9 और सी हो गया k/4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 9 4, तो के क्या होता है, कट जाता है, इसलिए हम लोग कल डायरेक्ट लिखे थे 1/3 1/9 1/4। 3 9 4 का एलसीएम 36, 3 में क्या गुना करेंगे 36 12, तो ए का वैल्यू 12। बी 9 में क्या गुना करेंगे 36, तो बी का रेशियो 4। सी में क्या गुना करेंगे 36, तो 9, तो 4 नंबर 36 मतलब सी निकल के आएगा 9। हाँ या ना, तो 12 4 9 ए बी सी का रेशियो। पूछ रहा ए का हिस्सा, पूछ रहा ए का हिस्सा मतलब 12 यूनिट का वैल्यू, 12 यूनिट का वैल्यू। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे 12 से लगने। देखिए 12 मतलब इवन है तो कभी भी उसका मल्टीपल ओड आएगा नहीं, ये खत्म। 12 से वही नंबर लगेगा जो 4 और 3 से लगेगा। अब देखिए ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, लेकिन 3 किससे लग रहा है, 6 3 9 9 2 और 1 3, ये 3 से लग रहा है। ये 3 से लगेगा नहीं, 6 3 9 6 3 9 2 बज रहा है, तो 2 3 से लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 6 3 9 3 2 5, डिजिटल सम 5, क्या 3 से लगेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो एक ही उत्तर बच रहा, उत्तर नंबर फर्स्ट। ऐसे इस तीनों का सम कीजिएगा, 12 4 16 16 9 25, 25 यूनिट का वैल्यू कीजिएगा 75,400। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको 12 से क्या कर दीजिएगा, गुना। हाँ या ना, हाँ या ना, तो बिल्कुल बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। टोटल 30 क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटा होगा। देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग के सारे हूबहू वही पूछे गए प्रश्न है। और शुरू से मैं बोलता हूँ रीजनिंग यही आएगा, ग्रुप डी में भी फिक्स है यही रीजनिंग आएगा। अगर आपको अच्छे से करके जाना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। क्या कर रखा, प्रत्येक ओड नंबर में 2 जोड़ा गया, प्रत्येक इवन में 3 घटाया गया। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो ओड में 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़े 9, 8 इवन है तो 3 घटाएंगे 5, 4 इवन है 3 घटाएंगे 1, 3 ओड है 2 जोड़ेंगे 5, 6 इवन है 3 घटाएंगे 3, 5 ओड है 2 जोड़ेंगे 7, 1 ओड है 2 जोड़ेंगे 3। कितना संख्या एक से अधिक बार आया, तो देखिए 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, टोटल 2 संख्याएं जो एक से अधिक बार आया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गेल को इतना और FLEA को इतना लिखा गया। अगर आप गेल और FLEA में देखिएगा तो 3 लेटर कॉमन है, LEA, तो उसके लिए 7513 5197 में कॉमन है 517। तो पूछ रहा है F के लिए क्या, तो LEA यहाँ पर 517 हो गया LEA के लिए, तो F के लिए क्या बचेगा, 9। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में ऋक्षित दाएं छोर से 31वां स्थान पर है। ऋतिक जो है ना, सॉरी ऋक्षित नाम है, नाम दे रखा है ऋक्षित, का भी विचित्र नाम है, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए ये दायां है तो ऋक्षित दाएं छोर से 31वां, मतलब ऋक्षित दाएं छोर से 31वां स्थान पर बैठा है ऋक्षित। ऋक्षित के लिए लिख दिए R। पलक भी दाएं छोर से 32वां, दाएं छोर से 32वां स्थान पर बैठी है पलक। कौन बैठा है, पलक, P। पलक और ऋक्षित के बीच लोगों की संख्या, पलक और ऋक्षित के बीच लोगों की संख्या कोई है ही नहीं है। पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या के बराबर है, मतलब पलक और ऋक्षित के बीच एक भी व्यक्ति नहीं, तो पलक और हुमा के बीच एक व्यक्ति भी नहीं होगा। हाँ या ना, तो ये 31 32, तो ये वाला पद होगा 33, मतलब इधर से 33। अब क्या रखा, हुमा पंक्ति के बाएं छोर से 10वां, मतलब हुमा जो है ना पंक्ति के बाएं छोर से 10वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, 10वां। तो अगर दाएं से हुमा देखिएगा तो 33, बाएं से 10, तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर 1 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 33 + 10 - 1, तो 33 + 10 43, 43 में से 1 गया 42, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इस पर यहीं से डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए 51 में से 52 गया, 81 में से 52 गया 29, 101 में 72 गया 29, तो यहाँ पे डिफरेंस 29 का कहाँ पर है, तो यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, 9 में से 7 गया 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अब बताइए ये सब क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं कराया। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आसान क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है और मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए। बस क्या होता है, स्क्रीन छोटा होता है, मोबाइल से बनता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है कराना, ठीक है, क्योंकि लगातार 100 क्वेश्चन का
पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो ये आसान सा प्रश्न होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अगर हार्ड रहता तो मैं खुद ही करा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ से एल। एफ कर रखा है, देखिए 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। जो नहीं है उसी के बारे में चयन करना है। अब देखिए एफ से एल, एफ जे के एल तीसरा पोजीशन आगे, आई से ओ, जे के एल सॉरी ई से एल, एक ही मिनट, एफ से एल, एफ एफ जी एच आई जे के एल छठा पोजीशन आगे, आई से ओ, आई जे के एल एम एन ओ छठा पोजीशन आगे, सी से जे, सी डी ई एफ जी एच आई जे सातवां पोजीशन आगे, के से क्यू छठा पोजीशन आगे, असंगत एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक हिज एटीट्यूड एंटी वाई जी एफ आर, हिज फर्स्ट सैलरी के टी एल ओ वाई जी, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है हिज, उसके लिए कौन सा कोड कॉमन है, वाई जी। क्या कॉमन है, वाई जी। यही आपसे उत्तर पूछा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे के हर एक एग्जामिनेशन में भी पूछे गए। देखिए इसको पहला संख्या, इसको दूसरा संख्या और इसको तीसरा संख्या कहा गया है, हाँ या ना। तो कर रखा प्रत्येक संख्या के पहला अंक में 3 जोड़े, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़े तो हो गया 6 2 4। यहाँ पे 5 में 3 जोड़े तो हो गया 8 2 3। 6 में 3 जोड़े तो हो गया 9 4 3। 1 में 3 जोड़े तो हो गया 4 3 6। 4 में 3 जोड़े तो हो गया 7 4 1। कर रखा है कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। कल परसों से मैंने ग्रुप डी का क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर्स, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ या ना। वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि पहला किसको बोला, दूसरा किसको बोला, तीसरा किसको बोला था। अब कह रखा है इसका पहला संख्या दूसरे से विभाज। देखिए यहाँ पे पहला 6 है, दूसरा 2 है, डिवाइड है, हाँ सर। यहाँ पे पहला 8, दूसरा 2 है, डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा। लेकिन यहाँ 9 4 से हो रहा, नहीं। यहाँ 4 3 से हो रहा, नहीं। यहाँ 7 4 से हो रहा, नहीं। टोटल 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 456 में 1 जोड़े तो 457, फिर यहाँ 457 में 2 घटाए 455, फिर 455 में 1 छोड़े 456, फिर 456 में 2 घटाए 454, फिर 454 में 1 जोड़े 455, फिर 455 में 2 घटाए 453। तो अगली बार क्या जोड़ेंगे, +1, तो 453 में 1 जोड़ेंगे 454। ये पैटर्न है पूरा का पूरा। देखिए अगर आप देख सकते पूरा का पूरा आप सर्च करके देखिए, आपको सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, काफ़ी मेहनत से आपके लिए इतना लंबा वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इस एफर्ट, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए हल्का सा भी पॉजिटिव एफर्ट किया है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब कमेंट्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। क्या कह रखा है, सभी गोभी मटर है, सभी का सभी गोभी मटर है, हाँ या ना सर। और कोई भी मटर ब्रोकली नहीं है, कोई भी मटर ब्रोकली नहीं है, कोई भी ब्रोकली गोभी नहीं है, बात सही है सर। कुछ ब्रोकली गोभी है, नहीं सर, केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सेम क्वेश्चन है सर, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा गया, जितना भी इवन नंबर है सब में 1 जोड़े और सारा का सारा ओड में 1 घटाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, तो सारा इवन में 1, ओड में 1 घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया 4, 6 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 7, 2 इवन है 1 जोड़ेंगे 3, 1 में से 1 गया 0, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 ओड है 1 घटाएंगे 2। कितना संख्या एक से अधिक बार आया, तो देखिए 7 रिपीट हो रहा है, 4 है नहीं है, और कोई संख्या नहीं है जो एक से अधिक बार आया, तो एक ही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 से 9 जाने में 3 जोड़े, 9 से 15 जाने में 6 जोड़े, 15 से 24 जाने में 9 जोड़े, 24 से 36 जाने में 12 जोड़े, मतलब 3 का टेबल, 3 6 9 12। तो अगली बार जोड़ेंगे 15, तो 36 में 15 जोड़ेंगे तो हो गया 51, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। 3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए यू के डायरेक्ट बाद भी, के इधर घूमकर एल छोड़ एम, ओ के बाद पी छोड़ क्यू, पी के बाद क्यू छोड़ आर, इस तीनों में सिमिलरिटी यही में नहीं है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सब में बी से, इसको विचार करने से फायदा नहीं है। देखिए एक्स के बाद वाई छोड़कर जेड, ए छोड़कर बी, सी छोड़कर डी, ई छोड़कर एफ। तो एक्स के पहले डब्लू को छोड़ना है, उसके पहले आएगा भी, ये ऑप्शन खत्म। बी के बाद सी छोड़कर डी, तो बी के पहले आएगा ए को छोड़ना और ए से जस्ट पहले जेड,
उसी तरीके से एफ, एफ के पहले आएगा ई, ई को छोड़ना है तो उसके पहले आएगा डी, तो भी जेड डी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर बक्सा वाला क्वेश्चन, ठीक है। 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। अब कह रखा है बी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, मतलब बी सबसे टॉप मोस्ट वाले पार्ट पर, बी और एन के बीच में 3, अगर बी यहाँ है तो उस दोनों के बीच में 3, तो एन यहाँ, डी और ए के बीच में ए बॉक्स नहीं बता सकते कहाँ, ओ के नीचे केवल सी को रखा गया, मतलब ओ के नीचे केवल सी को रखा गया, ये कन्फर्म है। एन के ठीक ऊपर ए को रखा गया, एन के ठीक ऊपर ए को रखा गया, मतलब ए यहाँ, ठीक है। अब कह रखा है डी और ए के बीच में 1, तो ए यहाँ है तो डी यहाँ बैठेगा, तभी तो डी और ए के बीच में 1। अब एक व्यक्ति बचा है एम, तो एम यहाँ पर कर रखा है, एम के नीचे कितना बॉक्स, एम यहाँ है तो उसके नीचे टोटल कितना, 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 3। फिर आ गया वही सेम क्वेश्चन, सभी चाय डब्बा है, सभी का सभी चाय डिब्बा है, हाँ या ना। और कोई भी चाय मोजा नहीं है, कोई भी चाय मोजा नहीं है, या तो फिगर ऐसा बन सकता है या कोई भी चाय मोजा नहीं है ऐसा भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है। कुछ मोजा डिब्बा है, कुछ मोजा डिब्बा है, अरे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सभी डिब्बा मोजा कैसे कर सकते हैं सर, हो भी सकता है नहीं भी, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा, हाँ या ना। अब देखिए आई से पी, आई जे के एल एम एन ओ पी 7वां पोजीशन, डी से के डी ई एफ जी एच आई जे के 7वां पोजीशन, एफ से एम 7वां पोजीशन, बी से जे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 8वां पोजीशन, कौन असंगत है, ऑप्शन नंबर 4, बाकी 3 में सिमिलरिटी, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम दूसरा लेटर को पढ़ रहे ए, तो दूसरा पहला तीसरा, यहाँ भी देखिए ओ दूसरा पहला तीसरा, पैटर्न देखते हैं, दूसरा पहला तीसरा है नहीं, ये ऑप्शन खत्म, दूसरा पहला ये भी ऑप्शन खत्म, दूसरा पहला तीसरा है नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म, दूसरा पहला तीसरा टी है, दूसरा पहला तीसरा, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से पैटर्न को आपको क्या करना है, पकड़ना है। देखिए आज मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद ये भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बोर्ड मास पे बनने वाला आसान क्वेश्चन। ए का अर्थ डिवाइड 46 डिवाइडेड बाय 2, सी का अर्थ प्लस 21, डी का अर्थ माइनस 8 और बी का अर्थ है गुना 3। तो देखिए 46 इस 2 से कटा 23 बार में, 23 प्लस 21 माइनस 8 दिया 24। अब देखिए 21 में से 24 गया -3, तो 23 - 3 कितना हो गया सर 20, 23 - 3 20, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 789 में 1 जोड़े 780, 780 में 4 जोड़े 784, 784 में 9 जोड़े तो 793, 793 में 16 जोड़ेंगे तो 809, तो अबरी बार कितना, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर 9 मतलब 3 का स्क्वायर 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो अबरी बार 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 809 में 25 जोड़ेंगे, तो 809 में 25 834, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर गोल मेज सम्मेलन। देखिए गोल मेज सम्मेलन 7 वाला पूछता है, एक बार नहीं 50 बार पूछा है, और 50 बार हम कराए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैंने जो बोला था वही एग्जामिनेशन में आया, क्योंकि मैं इतना गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने रेलवे के हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जो 2024 और 25 में एग्जामिनेशन हुआ है। ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, ये सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई, मतलब ई यहाँ, जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है, कहाँ है नहीं कर सकते, जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ, जी के बाईं ओर ए के बाईं ओर से यहाँ से नहीं पकड़ाएगा, जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी, जी और ए का निकटतम मतलब जी और ए यहाँ कहीं होगा तो डी यहाँ पर होगा, क्योंकि जी और ए दोनों का पड़ोसी है डी, डी कन्फर्म हो गया। अब कह रखा है जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ, कह रखा है जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ, यही कहानी हमको समझना है, कहाँ पर होगा कि जी के दूसरे स्थान से हम एफ ले लेंगे। अगर सुनिए, अगर हम जी यहाँ बैठाते हैं
तो जी के बाईं ओर, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था ए, लेकिन इसका मतलब है कि जी यहाँ बैठेगा, तो जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ, और जी और ए के बीच में डी, मतलब ए यहाँ। हाँ या ना? कर रखा ए के बाईं ओर से गिने, तो बायां तो इधर, तो ए के बाईं ओर से गिनेंगे तो ए और बी के बीच में टोटल 2 व्यक्ति है, डी और जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बताइए करा है कि नहीं करा है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले प्रतीक और बाद में संख्या, मतलब 2 संख्या के पहले प्रतीक। देखिए यहाँ पर है 2 संख्या के पहले प्रतीक, एक यहाँ पर है 2 संख्या के पहले प्रतीक, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आइए सेम पैटर्न पकड़ते, सेम क्वेश्चन वाला। अब देखिए एन लेते पहला तीसरा चौथा, जी लेते पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, देखिए पहला है तीसरा है चौथा है, ये होगा। पहला है तीसरा है, नहीं ये खत्म। देखिए पहला है तीसरा है चौथा है, ये भी होगा। देखिए पहला तीसरा है, नहीं ये भी ऑप्शन खत्म, बचा ये दोनों। एक और ले लेते, टी ले लेते, तो चौथा चौथा पहला, यहाँ देखिए चौथा चौथा तीसरा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, यही हो जाएगा। ऐसे आप मिला लीजिए, चौथा चौथा पहला, देखिए सॉरी ई पे कट गया, चौथा चौथा पहला, मतलब ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से जाइएगा तो कहीं गड़बड़ भी नहीं होगा, आसान तरीके से बन जाएगा। और इसी तरीके से आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन मैंने सिखाया भी है। 7 व्यक्ति ये सर उत्तर की ओर बैठे हुए, 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर बैठे हुए। चलिए बैठा देते हैं सर। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? कर रखा है सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, दाया मतलब इधर, मतलब सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। सी और यू के बीच में 2, 1 2, मतलब सी और यू के बीच में 2। ए और भी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और भी के बीच में 2, कहाँ बैठा नहीं कर सकते। सी के ठीक बाएं पड़ोस में भी, सी के ठीक बाएं पड़ोस में भी। अब क्या रखा है ए और भी के बीच में 2, मतलब या तो ए यहाँ बैठेगा, तब ए और बी के बीच में 2, या तो ए यहाँ बैठेगा, इस दोनों में से कोई एक जगह पर बैठेगा, नहीं कर सकते अभी कहाँ बैठेगा। अब एक कहानी है, W के ठीक दाएं पड़ोस में T, मतलब W और T साथ में बैठना चाहिए। अगर हम A को यहाँ बैठाते हैं तो W और T साथ में बैठेगा, अगर A को यहाँ बैठाएंगे तो W और T कभी भी साथ में नहीं बैठेगा, मतलब A यहाँ तो W यहाँ तो T यहाँ, तो एक पर्सन बचा B यहाँ। कह रखा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा पर है सर B, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फिर से पूछ दिया है सर, सेम क्वेश्चन 3 बार इसी शिफ्ट में। कह रखा प्रत्येक ओड नंबर में 2 जोड़े, प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो 8 ओड है, सॉरी 8 इवन है तो 1 घटाएंगे तो हो गया 7, 3 ओड है 2 जोड़ेंगे 5, 5 ओड है 2 जोड़ेंगे 7, 4 इवन है 1 घटाएंगे 3, 6 इवन है 1 घटाएंगे 5, 7 ओड है 2 जोड़ेंगे 9, 1 ओड है 2 जोड़ेंगे 3। कितना संख्या एक से अधिक बार आया, तो देखिए 7 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, टोटल 3 संख्याएं जो एक से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कराता नहीं हूँ, 26 नंबर वाला भी नहीं कराता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, बेसिकली आसान होता है। जैसे बोलता है बिंदु ए से शुरू किया, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर गया, फिर मुड़ा दाएं, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लेके चले जाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड होता है ये। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, आई के बाद जे के छोड़ एल, एम एन छोड़ ओ, पी क्यू छोड़ आर, एस टी छोड़ यू, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। सी के बाद डी ई एफ जोड़ छी, जी जी एच आई जे छोड़ के चौथा पोजीशन, के बाद एल एम एन ओ चौथा पोजीशन, तो ओ के बाद चौथा, ओ पी क्यू आर एस तो चौथा पोजीशन, यू के बाद एस, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, एक कक्षा में सभी 105 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। रवि दाएं छोर से 49वां, देखिए रवि का रखा है दाएं छोर से 49वां रवि, और श्रुति बाएं छोर से 38वां, बाएं छोर से श्रुति जो है ना 38वां। तो इस दोनों के बीच में टोटल कितना, तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 38 8 9 17, 4 3 7 और 1 8 87, तो 105 में 87 घटाएंगे तो उतना ही व्यक्ति इस दोनों के बीच में बैठा होगा। तो 15 में से 7 गया 8, 9 में से 8 गया 1, मतलब टोटल 18 व्यक्ति है जो रवि और श्रुति के बीच में क्या हुए, बैठे, कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए एम के बाद एन ओ छोड़कर पी, जे के बाद के एल छोड़कर एम,
के एल छोड़कर एम, तीसरा पोजीशन। तो पी के बाद क्यू छोड़कर आर, डायरेक्ट है दूसरा पोजीशन, ये भी दूसरा ये भी दूसरा। लेकिन इसको देखिएगा तो पी के बाद क्यू आर छोड़कर एस, तीसरा पोजीशन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो हम हमेशा इधर से लेते हैं, आप देखते होंगे। तो जब इधर से लेते हैं ना तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है। हाँ या ना, काफ़ी कम समय लेता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखने से पहले देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल 1 घंटा 5 मिनट में हमने पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया, वो भी क्या, मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको पता है कि मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ। और आपको पता है कि मैं डेली हर एक शिफ्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरे के पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में हर एक सेट का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको पता है कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी इसी तरीके से पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया था। आप जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और सबसे पहले ही कराया हूँ। ठीक है, तो कम से कम इतना एफर्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टी के बारे में कह रखा है, टी जो है ना ए की पुत्री है, टी ए की पुत्री है। हाँ या ना, ए का विवाह एम से हुआ, ए का विवाह एम से हुआ। एम जो है ना के का पुत्र है, एम जो है ना के का पुत्र है एम। तो अगर ये पुत्र है तो ये दोनों आपस में पति पत्नी, मतलब ये हो गई पत्नी, तो ये हो गया पति। कर रखा के का विवाह जे से, के का विवाह जे से हुआ। हाँ या ना। अब जे जो है ना डी का पिता है, जे खाली एम का पिता नहीं है, डी का भी पिता है। तो अगर ये पिता है तो ये के क्या हो गई, माता। तो पूछ रहा है के का टी से संबंध, के का टी से संबंध, तो पिता, पिता की माता, पिता की माता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।